बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे इस पहले लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी और वहाँ पर आपने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया था कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं और उनके रिएक्शंस को। तो यहाँ पर चूँकि हमने बेसिक लेवल पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसलिए हमारा पहला जो टॉपिक है चैप्टर का वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। तो कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम डिफाइन करते होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जिसमें कई हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और उसमें एल्डिहाइड या कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं जी? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो या इससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे और इनमें एल्डिहाइड या कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप आता होगा। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON होता है। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो नेचुरली प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से अपनी जड़ों के ज़रिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इनके पत्तों के और वो पानी जाइलम वेजल के ज़रिए ऊपर मूव करके प्लांट्स के लीफ में आता है। तो वहाँ पर लीव्स में सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट है और साथ में ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम इक्वेशन के जरिए शो करते हैं कि जब 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो हमारे पास C6H12O6 बनता है जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं और इनके स्वीट टेस्ट की वजह से हम इन्हें सैकराइड्स कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ सैकराइड है एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्वीट। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 तरह में क्लासीफाई किया हुआ है। इन्हें हम कहते हैं मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोनोसैकराइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। यानी जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये मजीद सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट है, इनसे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकते। तो आपके पास जो मोनोसैकराइड्स हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इन्हें हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। 3 से लेके 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन वाला मोनोसैकराइड होगा, 4 वाला होगा, 5 वाला होगा, 6 वाला होगा। मोनोसैकराइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो 6 कार्बन वाले मोनोसैकराइड्स हैं जिन्हें हम हेक्सोजेस कहते हैं। और इनकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है जबकि फ्रुक्टोज एक पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। यानी ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क इनमें ये है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है और जो कीटोन है जो फ्रुक्टोज है उसमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमने ऊपर कहा ना पेंटाहाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद होगा तो दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। और अगर 5 हाइड्रोक्सिल हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जैसे और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उस वक्त से हम नाम देंगे फ्रुक्टोज का। तो
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फर्क है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फर्क यह है कि ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हाइल फ्रुक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब है दानेदार, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं जायके में। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल होते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हम इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, पानी में हल करके मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें आप वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व होने पर वो आपको 2 से 9 यूनिट मोनोसेक्राइड्स के दें, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अब आपने एक ओलिगोसेक्राइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कितने यूनिट बनाएगा मोनोसेक्राइड के, इस बेस के ऊपर हम इन्हें कहते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। यानी अगर एक ओलिगोसेक्राइड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया है और वो आपको 2 यूनिट मोनोसेक्राइड्स के दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड डाइसेक्राइड। अगर वो 3 यूनिट मोनोसेक्राइड के देगा तो उसे हम ट्राइसेक्राइड कहते हैं, और अगर वो 4 यूनिट देगा तो उसको फिर हम टेट्रासेक्राइड कहेंगे, और इस तरह ये आगे चलता जाता है। और ओलिगोसेक्राइड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे पास डाइसेक्राइड्स हैं, और उनमें सुक्रोज जो आपकी चीनी है ये आती है। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये सुक्रोज 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। और ऊपर हमने देखा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है। इसलिए हमने यहाँ पर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है तो 1 मोल ग्लूकोज को जाहिर कर रहा है और 1 मोल फ्रुक्टोज को जाहिर कर रहा है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो ओलिगोसेक्राइड्स में हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर भी हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं हमारे पास? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज होने पर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट बनाते हैं। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो कई 100 से लेके 100 से 1000 मतलब 100 से लेके हजारों की तादाद में मोनोसेक्राइड्स यूनिट प्रोड्यूस करें तो उसे हम नाम देते होते हैं पॉलीसेक्राइड का। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है और स्टार्च है। सेलुलोज जो प्लांट्स के सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होती है, ग्लाइकोजन जो एनिमल की बॉडी में स्टोर होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और स्टार्च जो है ये हमारे पास फ्रूट्स में और जो सीरियल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जिसे उर्दू में नशास्ता कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं यानी पानी में हल नहीं होते, और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट शुगर हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो लेस कम्प्लेक्स शुगर्स हैं और इन्हें अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें 2 से लेकर 9 यूनिट मोनोसेक्राइड के देते हैं। पॉलीसेक्राइड्स कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें आप अगर हाइड्रोलाइज करें तो वो आपको 100 to 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आपके पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स भी स्वीट इन टेस्ट हैं जबकि पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस होते हैं। मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं जबकि पॉलीसेक्राइड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर हैं, इसलिए हम इन्हें रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जबकि पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एग्जाम के क्वेश्चंस हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से रेलेवेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, कैसे बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल पहली स्लाइड में हमने इनकी डेफिनेशन लिखी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये बनते कैसे हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनते हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, ऊपर आपके पास इसका आंसर मौजूद है। व्हाट आर डाइसेक्राइड्स, गिव सुटेबल एग्जांपल। डाइसेक्राइड को आपने डिफाइन करना है कि द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच प्रोड्यूसेस 2 units of monosaccharide on hydrolysis are called disaccharides,
और उसकी एग्जांपल ऊपर सुक्रोज में लिखी हुई है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है, सुक्रोज इन एन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड एक्सप्लेन। तो आप बताएंगे कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है इसलिए कि जब हम इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज और 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज बनाता है, और उसकी इक्वेशन लिख देंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं वो आप इसमें लिख देंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स क्यों कहते हैं, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट। उसके बाद इनकी जो डिफरेंट क्लासेस हैं यानी मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इनके दरमियान आप डिस्टिंक्शन करें, इनका कंपैरिजन दें। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। और लास्ट में आपसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इनमें डिफरेंशिएट करें। तो फिर आप ऊपर बताएंगे कि ग्लूकोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रुक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, और फिर इनके नीचे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।